हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते हैं बिना समय गंवाए हुए सक्षमता परीक्षा पार्ट 2 की तैयारी करते हैं। आज हम जानेंगे अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में। अल्पप्राण क्या है और महाप्राण क्या है, इसके संबंध में जानते हैं। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अल्पप्राण और महाप्राण का अर्थ क्या है? अल्प जैसा नाम है वैसा सब काम है इसका। अल्पप्राण और महाप्राण का अल्प मीन्स कम और महा मीन्स अधिक, प्राण मीन्स श्वास वायु, अर्थात अल्पप्राण यानी कम श्वास आयु से बोला जाता है, और महाप्राण जिसमें बोलने में समय अधिक लगता है, अधिक श्वास वायु। अब चलते हैं आगे। अल्पप्राण और महाप्राण के कितने भेद हैं? अल्पप्राण और महाप्राण के कितने भेद हैं? तो श्वास वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्णों के दो भेद हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो आइए जानते हैं आगे। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगु व्यंजन के माध्यम से समझते हैं। जी हाँ, किसके माध्यम से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगु व्यंजन के माध्यम से समझते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। कौन सा? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं। इसे बोलते समय हम कम वायु निकालते हैं, मुंह से जो बोलते हैं कम वायु निकलता है, इसलिए इसे हम अल्प प्राण कहते हैं। अब देखते हैं कौन कौन सा है। पहला, तीसरा और पांचवा। तो ये रहा पहला, ये रहा क अल्प प्राण है, ग अल्प प्राण है, अंग अल्प प्राण है। मतलब जो क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा। इसमें च, ज, इय, ट, ड और टवर्गीना, त, द, न, प, ब, म जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये सभी के सभी क्या है, अल्पप्राण है। ये स्पर्श व्यंजन में है। और अंतस्थ व्यंजन में चारों जो हैं य, र, ल, व, ये चारों अल्प महाप्राण हैं। और अ ये भी द्विगु व्यंजन है जिसमें अल्प प्राण रहते हैं। तो कौन सा? तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण हैं स्पर्श व्यंजन में। य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन चारों अल्प प्राण हैं। और साथ में द्विगु व्यंजन का अ जो है अल्प प्राण है। अक्षत र ज्ञ न तो अल्प प्राण है और न महाप्राण है। ये दो अक्षरों के संयुक्त व्यंजन से बनता है। तो कह सकते हैं अल्प प्राण जो है वर्णों के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर को अल्प प्राण कहते हैं। चारों अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण हैं और अल्प प्राण हैं। और आगे चलते हैं, देखते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकल दे वह अल्प प्राण है। यहाँ कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले वह अल्प प्राण है। इनकी संख्या 20 है। अभी बताया था पहला, तीसरा और पांचवा, तो वही मिला करके यहाँ 20 हैं। और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व जो है ये सभी मिलाकर 20 अल्प प्राण हैं। या हम कह सकते हैं अल्प प्राण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें हम बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। मतलब फिर सुन लीजिए, अल्प प्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है। इनकी संख्या 20 होती हैं, जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन होते हैं। और अर, य, र, ल, व ये सब अल्प प्राण हैं। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग महाप्राण होते हैं। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, वो क्या है? महाप्राण है। जैसे ख, घ, छ, झ, ट, ढ़, थ, ध, फ, भ ये स्पर्श व्यंजन में से ये जितने भी ये हैं क्या हैं? महाप्राण हैं। और तलावश, मूर्धन्यश, दंश, उष्ण व्यंजन ये भी क्या है? महाप्राण है। और द्विगु व्यंजन का और ह भी
ढ जो है वो भी महाप्राण है। ये सही मिल करके महाप्राण बन गए। कौन सा? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण है। और आगे चलते देखते हैं महाप्राण क्या है। जी हाँ, महाप्राण क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले वह महाप्राण है। इनकी संख्या 15 है। ये अभी मैंने बताया था 15, जिसके दूसरा और चौथा वर्ण का दूसरा और चौथा, तो ये दोनों मिला करके 15 हैं, जिसमें अढ़, तलाबश, मूर्धन्यश, दंश ये सब महाप्राण हैं। या हम कह सकते हैं महाप्राण वह व्यंजन होते हैं जिन्हें मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, यानी प्रवाह, धारा प्रवाह। इनकी संख्या 15 होती हैं, जैसे ख, घ, छ, झ, ढ, ठ, ढ़, थ, फ, भ, ढ, श, 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 ह, ये सब महाप्राण हैं। और चलते हैं एक एक करके देखते हैं। प्रत्येक वर्ण कहता वर्ण, वर्ष नहीं, वर्ण। प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? ए महाप्राण व्यंजन, बी अल्पप्राण व्यंजन, सी उच्छ्चप व्यंजन या डी अनुनासिक व्यंजन। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं अल्पप्राण होता है। तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा। और आगे अल्पप्राणों की संख्या कितने हैं? तो अल्पप्राणों की संख्या कितने हैं? ए 15, बी 20, सी 25, डी 30। तो अल्पप्राणों की संख्या 20 है। आगे चलते हैं। प्रत्येक वर्ष का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ण होगा, वर्ष नहीं, वर्ण। प्रत्येक वर्ण प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? ए महाप्राण व्यंजन, बी अल्पप्राण व्यंजन, सी उच्छ्चप व्यंजन या डी अनुनासिक व्यंजन। तो ये होता है महाप्राण व्यंजन। दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण व्यंजन है। आगे महाप्राणों की संख्या कितने हैं? महाप्राण व्यंजनों की संख्या कितने हैं? तो 15, 20, 25, 30। बताइए। तो इसका आंसर ए है 15। आगे निम्नलिखित में से महाप्राण कौन सा वर्ण है? ये ए, य, बी, र, शी, य या डी, ह। तो इसका आंसर डी है, ह। आगे छठा नंबर, निम्नलिखित में से अल्पप्राण कौन सा वर्ण है? ए छ, बी थ, सी श, डी अर। तो इसका आंसर डी है अर। यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।